हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो पेपर 1 है मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके अंदर डिफरेंट रेसेस के बारे में। ठीक है, यानी कि हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे आपके मानव जो प्रजाति है, मानव प्रजाति का उद्भव कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ और कौन कौन से मानव की अलग अलग प्रजातियां मुख्य कौन सी पाई जाती हैं, उनका वितरण कहाँ पे पाया जाता है और उनका वर्गीकरण किस तरीके से किया जा सकता है, उसके बारे में हम इसके अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर आपका इवोल्यूशन ऑफ मैन। ठीक है, यानी कि मानव प्रजाति जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। हालांकि इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि सबसे पहला जो फर्स्ट मैन जो अपीयर हुआ था, सबसे पहला जो मानव था पृथ्वी के ऊपर जो आया वो किस तरीके से आया, लेकिन दो डिफरेंट वेज माने जाते हैं। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमें ये जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा मानव का, मानव प्रजाति की उत्पत्ति कैसे हुई पृथ्वी के ऊपर। जिसमें पहला वे है बाय कंपेयरिंग द बायोलॉजी ऑफ मैन विद दैट ऑफ अदर एनिमल एंड सो डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ देयर रिलेशनशिप, दैट इज द टेक्सोनॉमी। यानी कि मानव की जो बायोलॉजी है, ठीक है, उसकी बायोलॉजी और अन्य जो दूसरे प्राणी हैं उनसे कितनी मेल खाती है, कौन से प्राणियों से बहुत ज्यादा हमें सिमिलर एक जैसी देखने के लिए मिलती है, उस आधार पर एक डिग्री ऑफ रिलेशनशिप उनके बीच का जो संबंध है टेक्सोनॉमी का आकलन करके ये पता लगाया जा सकता है कि मानव प्रजाति की का उद्भव कब हुआ, उसकी उत्पत्ति कब हुई। सेकेंड जो है वो है बाय लुकिंग एट द फॉसिल्स एंड सो डिटरमाइनिंग देयर एज एंड डेवलपमेंट, विच इज कॉल्ड पैलियोंथोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी इज अ साइंस। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी एक विज्ञान है, साइंस है, जिसके द्वारा जो भी हमें जीवावशेष मिलते हैं, फॉसिल्स जो मिलते हैं, उनकी हम एज पता कर सकते हैं, उनका जो उम्र है हम पता कर सकते हैं, उनका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, उनका विकास किस तरीके से हुआ है, ये हम इसके अंदर पता लगा सकते हैं। तो जब मैन को हम कंपेयर करते हैं दूसरे और लिविंग क्रिएचर्स के साथ, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि देयर वाज अ प्राइमेट। ठीक है, प्राइमेट किसको बोला गया, वन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द मैमल्स। जो मैमल्स हैं यानी कि आपके स्तनधारी जो जीव हैं, उनके अंदर जो सबसे उच्च गुणवत्ता वाला सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का जो है, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर किस संदर्भ में का है, सबसे उच्च गुणवत्ता वाला किस संदर्भ में का है, इन टर्म्स ऑफ हैविंग द ब्रेन। ठीक है, उनके पास दिमाग कितना ज्यादा है, ग्रेस्पिंग हैंड एंड नेल्स इंस्टीड ऑफ क्लॉज। ठीक है, यानी कि वो अपने हाथों से और अपने नाखूनों से किसी चीज को कितनी मजबूती से पकड़ सकते हैं इंस्टीड ऑफ आपके क्लॉज, जो वरना आप जैसे बिल्ली के या कुत्ते के देखोगे पंजे होते हैं उसके। ठीक है, पंजों की नहीं, हाथों की हम बात करें, हाथों से कितने टाइटली, कितने अच्छे से किसी चीज को पकड़ सकते हैं, उस आधार पर। फिर तीसरा चीज आता है आई साइट। ठीक है, उनकी आंखें जो है वो कितनी ज्यादा विकसित हैं, डेवलप हैं। देन द सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, उनकी जो स्मेल लेने की जो क्षमता है, किसी भी चीज को सूंघने की जो क्षमता है, उसके आधार पर हमने उनको प्राइमेट्स कहा। ठीक है, प्राइमेट्स के अंदर मानव के अलावा कई सारे हम पशुओं के अंदर देखें, जानवरों के अंदर देखें तो हमें देखने के लिए मिलते हैं, कई सारे इंक्लूडेड है इसके अंदर, जैसे कि तुम्हारे ट्री शूज हैं, लेमूर्स हैं, मंकीज हैं, एप्स हैं, ये सब बंदर की जो प्रजातियां हैं, इसी से संबंधित आपको प्राणी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और हम ग्रेटेस्ट रिजेम्बलेंस भी देखें मानव का। ठीक है, तो मानव का सबसे ज्यादा जो हमें सिमिलैरिटी देखने के लिए मिलती है, जिसके जैसा हमें देखने के लिए मिलता है, तो एप, लंगूर जो होते हैं या बंदर जो होते हैं, उनके जैसी काफी ज्यादा जो है हमें उनसे काफी ज्यादा मेल खाता हुआ देखने के लिए मिलता है। इसीलिए जैसे कहा भी जाता है ना कि मानव जो है पहले बंदर था, बंदर से मानव बना है। ठीक है, तो ये इसका मेनली जो है इसके अंदर कैसे उसका ब्रेन का डेवलपमेंट कैसा हुआ है, ब्रेन का कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है, साथ ही साथ ब्रेन का कोऑर्डिनेशन स्पेशली विद द हैंड्स, हाथ के साथ, और उसके ब्लड की बायोकेमिस्ट्री क्या है। ठीक है, उस आधार पे जो है हम मानव को डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग करते हैं
दूसरे और जो लिविंग फॉसिल्स हैं, ठीक है, दूसरे और जो आपको जीवावशेष मिलते हैं उससे मानव कैसे अलग है इन प्राइमेट से, ठीक है। ये तुम्हें बताया ना ये प्राइमेट्स हैं, ठीक है, यानी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर जो मैमल्स होते हैं वो हमें यहाँ पे उनकी हम बात कर रहे हैं। तो उनसे कैसे ये अलग है इसके बारे में इसमें हमें देखने के लिए मिलता है, उसके बारे में हमें इसके अंदर पता चलता है। तो इनके साथ कंपेयर करके एक मानव को अलग हम डिस्टिंग्विश करते हैं, जिसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट मानव का जो गुणवत्ता आती है वो है स्टडिंग ऑफ द टूल्स या टूल मेकिंग की जो आर्ट है, ठीक है, औजार बनाने की जो प्रवृत्ति है, ये जो कला है, ये सिर्फ हमें मानव के अंदर देखने के लिए मिलती है, जबकि और दूसरे आपके जो प्राइमेट्स हैं उनके अंदर हमें ये देखने के लिए नहीं मिलती। तो इनसे इस आधार पर हम मानव को जो है एप्स से, जिसे कि एंसेस्ट्रल स्पीसीज माना जाता है, जिसे माना जाता है कि मानव का उद्भव हुआ है, उत्पत्ति हुई है, तो उससे बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। टर्शरी एरा की हम बात करें, यानी कि आज से 65 मिलियन ईयर्स टू 63 मिलियन ईयर्स की हम बात करें, तो उस टाइम पे मानव एप्स की तरह पेड़ों पे भी रहते थे और आपके जो जमीन है उस पे दोनों पे ही रहते हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो कैसे वो पेड़ों से कैसे जमीन के ऊपर डिसेंड हुए, ठीक है, तो जब जमीन पे रहना है तो उसके लिए जरूरी है कि उनके पास सिक्योरिटी के पावर होने चाहिए, ठीक है, और सिक्योरिटी के लिए अपने रक्षा के लिए जो शक्ति होगी वो कैसे आएगी, टूल्स डेवलपमेंट करने के द्वारा। आप औजारों का जब विकास कर लोगे, औजार जब विकसित कर लोगे, तो उसके द्वारा हमें देखने के लिए मिलती है। ये जो यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिखाया गया है, इसके अंदर आपको ये इजीली पता चलेगा कि कैसे जो है इसका हम ये जो अलग ब्रांचेस के अंदर कैसे एप से आपके जो बंदर हैं उससे कैसे मानव का जो विकास हुआ, ठीक है। तो ओलिगोसीन पीरियड की हम बात करें, ओलिगोसीन टाइम की हम बात करें, यानी कि आज से 26 मिलियन ईयर्स पहले की अगर हम बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट गिबॉन एक आपके प्राणी होता है। कैसा होता है गिबॉन, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, जिससे उत्पत्ति मानी गई है। ये ऐसा होता है गिबॉन, ठीक है। तो मानव जो था वो ये गिबॉन था, ठीक है। गिबॉन से आगे अलग अलग ब्रांचेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए और कैसे जो है मानव की उत्पत्ति हुई। इनको प्रोलिफिटिक्स बोला गया है, ठीक है। इजिप्ट के अंदर ये डेवलप हुए आज से 26 मिलियन ईयर्स पहले। फिर ये 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो गए इसके अंदर आपके, जिसमें है हेलोबीटिएट, फिर आपका है पोंगिडेट और होमिनीडेट। होमिनीडेट जो है इससे ही मानव का विकास हुआ है, और ये वाले जो है आपके होलोबीटिएट और पोंगिडेट जो है, ठीक है, इनसे हम देखें तो इससे आगे जाके आपके बंदरों की ही अलग अलग प्रकार की अलग अलग देशों में अलग अलग प्रजातियां देखोगे साइज के अकॉर्डिंग उनके, जैसे कि गिबॉन्स हैं, ओरेंगुटान्स हैं, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, इन सबके नाम सुने होंगे आपने, ठीक है। ये अलग अलग जो है प्राणियों का विकास हुआ, और इसी के साथ जो है हमें कैसे मानव का विकास होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो गिबॉन के जो एंसेस्टर हैं उसमें से ये होमियोनेट एक ब्रांच निकला, और मायोसीन पीरियड के अंदर यानी कि 7 मिलियन ईयर्स पहले की अगर हम बात करें, तो इस टाइम पे ये ग्राउंड पे रहने वाले देवर ग्राउंड ड्वेलिंग एप्स, यानी कि जमीन पे रहने वाले ये एप्स थे, बंदर के रूप में हमें देखने के लिए मिले। और इनका मेजर जो स्प्रेड हुआ प्लायोसीन पीरियड के अंदर, यानी कि 4 to 5 मिलियन ईयर्स पहले की हम बात करें, तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप जो है यहाँ पे इनका विस्तार हमें देखने के लिए मिला। और ये माना जाता है कि सबसे अर्लीस्ट जो किंगडम हुआ है मानव का, ठीक है, प्लेस्टोसीन पीरियड का जो लोअर पीरियड की हम बात करें, तो उस टाइम पे सबसे पहले जो है मानव की उत्पत्ति हुई, जिसके अंदर आपके
ऑस्ट्रेलोपिथेलिसिने जो है ये एक ब्रांच के रूप में, इसके रूप में ये डेवलप हुए। उसके बाद आज से अराउंड 5 लाख ईयर्स पहले की अगर हम बात करें तो होमो इरेक्टर्स जो हैं उनकी उत्पत्ति हुई। होमो इरेक्टर्स क्या थे? बंदर के जैसे दिखते थे लेकिन वो खड़े हो सकते थे, सीधे चल सकते थे। इरेक्ट का मतलब सीधा होना, ठीक है। वो बंदर की तरह ऐसे झुक के चारों पैरों पे इनको चलने की जरूरत नहीं थी, सीधा खड़े होके चल सकते थे, लेकिन काफी हद तक दिखते ये आपके बंदरों के जैसे ही थे। और साथ ही साथ इन लोगों ने टूल्स बनाना शुरू कर दिया था। औजारों का जो बनाने की क्रिया है वो इनके द्वारा इस टाइम पे हमें देखने के लिए मिलती है। फिर मिडिल प्लेस्टोसीन पीरियड यानी कि आज से करीब 1 लाख साल पहले की हम बात करें तो आपके होमोसेपियंस की उत्पत्ति हो गई थी। यानी कि आज का जो मानव है उसे बोलते हैं होमोसेपियन, ठीक है। गुजराती में भी यही वर्ड आएगा आपके और इंग्लिश के अंदर भी यही आएगा, तो गुजराती वाले प्लीज इसमें कंफ्यूज ना हो। अब इन लोगों ने औजार बनाने के साथ साथ जो है घर भी बनाना शुरू कर दिया था, केव्स वगैरह बना करके उसमें रहने लग गए थे। फिर उससे अलग अलग जो है ब्रांचेस निकली, जैसे ऑस्ट्रेलॉइड्स हैं, आपके मंगलोइड्स हैं, निग्रोइड्स हैं, ठीक है, बुशमैन हैं। तो और फिर आपके अराउंड नियोलिथिक जो कल्चर है 1000 बीपी ईयर यानी कि होलोसीन पीरियड के अंदर इनका ये डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से इनकी जो उत्पत्ति है हमें देखने के लिए मिलती है। तो शुरू में ये सिर्फ क्या करते थे, पहले तो सिर्फ हमें जैसे पता है कि ये बंदर ही थे, ठीक है, या एप्स हम बोल सकते हैं इनको। एप्स थे जो कि पेड़ों पे रहते थे और पेड़ों से ही जो खाने के लिए भोजन की चीजें जो मिलती हैं उनको चुन के खाते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर ये इरेक्ट हुए, ठीक है, ये सीधे चलने लगे। और जब सीधे चलने की इनके अंदर प्रवृत्ति हमें देखने के लिए मिली तो उसके साथ ही इन लोगों ने क्या किया, वैरायटी ऑफ टूल्स जो है वो बनाने शुरू कर दिए। अलग अलग प्रकार के जो औजार हैं वो बनाने शुरू कर दिए। और ये जब अलग अलग औजार बनाने की इनकी जो क्रिया चल रही थी, इसी के साथ इनका एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन भी देखा गया। इनका दिमाग जो है वो काफी ज्यादा विकसित हुआ। साथ ही साथ इनका जो विजन है वो भी स्टीरियोस्कोपिक हो गया। जैसा हमें दिखता है ना वैसा ही सभी जानवरों को नहीं दिखता है, ठीक है। उनको अलग दिखता है सबको, सारे जानवरों को इवन सारे कलर्स भी नहीं दिखाई देते हैं, रंग भी नहीं दिखाई देते हैं। कुछ जानवरों को रात के टाइम में भी दिखाई देता है। तो हर किसी का विजन अलग होता है। इवन आपने सुना होगा जब बच्चे का जन्म होता है, छोटा जो बच्चा होता है तो उसको बहुत धुंधला दिखाई देता है, उसको इतने अच्छे से दिखाई नहीं देता, ठीक है। इसीलिए आप एकदम नजदीक उसके पास जाके कुछ करते हैं तो उसको पता चलता है। धीरे धीरे वो उसे एकदम सही जैसा कि हमें आज दिख रहा है वैसा दिखने के लिए जब वो 5 साल का हो जाएगा तब उसको वैसा दिखने लगता है एग्जैक्टली। उससे पहले उसको इतना क्लियर भी जो विजन नहीं दिखाई पड़ता है। तो उनका जो विजन है स्टीरियोस्कोपिक, फुल्ली स्टीरियोस्कोपिक जो विजन है वो डेवलप हुआ। इसी के साथ इनके जो जॉज थे यानी कि मुंह के जिन जबाड़े जो होते हैं, ठीक है, ये छोटे होने लगे, इनका साइज जो है वो रिड्यूस होने लगा। क्योंकि अभी क्या हुआ है, ये इन्होंने साथ ही साथ क्या डेवलप कर लिए, टूल्स डेवलप कर रहे हैं। तो ये कोई भी चीज जो खाते हैं उसको आराम से तोड़ के छोटा करके खा सकते हैं। अब इनको छोटा करने के लिए सारा काम अपने जबाड़ों का यूज करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए धीरे धीरे इनका काम कम हो गया, यूज कम हो गया, तो ये अपने आप छोटे हो गए। और ये जो मसल्स हैं, ठीक है, जिनका यूज किया जाता है, इसका भी जो यूज है वो कम हो गया, ठीक है। और क्योंकि जॉ छोटा हो गया और इस वजह से इनकी जो जीभ थी, जीभ का ज्यादा उपयोग करने लगे, यानी कि इनके अंदर स्पीच जो है आपके भाषा जो है उसका विकास होने लगा। ये धीरे धीरे जो है अलग अलग प्रकार की आवाजें लगाने लगे। तो ये एक डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद फिर ये सिर्फ फूड गैदरर्स है। शुरू में हमने जो अर्ली इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड की जो की थी, प्राथमिक मानव की जो आर्थिक क्रियाओं के बारे में भी जब डिस्कस किया था तो तुम्हें बताया था कि पहले शुरू में वो क्या करते थे, सिर्फ जंगल से जो भी चीजें मिलती थी जैसे कि शाकाहारी हुए, छोटे कीड़े वीड़े हों, ठीक है, उसको उठा लेते थे। और कोई भी फल फूल खाने वाले हैं, जड़े वगैरह हैं, कंदमूल है, उनको इकट्ठा करके उन्हीं का उपभोग करते थे, ठीक है। दैट वाज देयर मेन द स्टेपल फूड वी कैन से। बट फिर उनका धीरे धीरे कैसे विकास हुआ, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर समय में मिलते हैं, उसके बाद ये नहीं मिलते हैं,
तो इस वजह से इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने हंटिंग शुरू किया, शिकार की जो प्रवृत्ति है उसका विकास हमें इनके अंदर देखने के लिए मिला। तो ये जो कहते हैं डेवलपमेंट हुआ इस टाइम, तो दोनों काम साथ में चल रहे थे। तो फीमेल्स के द्वारा जनरली जो काम किया जाता था वो बच्चों को पालने का, ठीक है, और भोजन जो नियर बाय एरियाज है, नजदीकी जो क्षेत्र है वहां से इकट्ठा करके फूड गैदरिंग के द्वारा ही जो लाया जा सकता है वो किया जा रहा था। और मेल्स जो है वो फैमिली को प्रोटेक्ट करते थे और साथ ही साथ थ्रू हंटिंग वगैरह शिकार के द्वारा, ऐसा नहीं है कि वो फूड गैदरर्स नहीं थे, लेकिन ये जब वो लोग हंटिंग के लिए जाते थे, शिकार के लिए जाते थे, तो फूड गैदरिंग का या फूड प्रिपरेशन का जो काम है और बच्चों की जो देखरेख का काम है वो फीमेल्स के द्वारा जनरली हमें देखने के लिए इसके अंदर मिलता था, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे इनके अंदर हमें चेंजेस देखने के लिए मिले और जो फाइनल स्टेज आया इवोल्यूशन का, ठीक है, जिसके अंदर मानव संपूर्ण रूप से मानव एक स्पीसीज जो बनी, इसे होमो सेपियंस कहा जाता है, जो कि प्लेस्टोसीन पीरियड के अंदर अराउंड 500 मिलियन ईयर एगो प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश हो गए थे। इसी टाइम की हम बात करें प्लेस्टोसीन पीरियड की, तो इस टाइम पे वर्ल्ड क्लाइमेट के अंदर बहुत सारे ऑसिलेशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। विश्व का जो आबो हवा है उसके अंदर कई सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे जो क्षेत्र है वहां पे ग्लेशिएशन पीरियड आ गया, वो हिम से बर्फ से ढक गए और कई सारे जो पार्ट हैं वो आपके एकदम पिघल गए, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। तो ऐसे एक जो आबो हवा के अंदर हमें इस टाइम पे एक ट्रांजिशन पीरियड भी जो है देखने के लिए मिलता है। फिर टर्शियरी एरा की हम बात करें तो टर्शियरी एरा के अंदर स्पेशली मिड और हायर लैटिट्यूड रीजन्स जो थे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, यानी कि पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में मध्य यानी उच्च अक्षांशीय जो प्रदेश थे, मध्य यानी उच्च अक्षांशीय प्रदेश कौन से होंगे, 30 डिग्री उत्तर से ऊपर वाले जो प्रदेश है, वहां पे अगर हम देखें तो वहां पे जो क्लाइमेट था वो काफी माइल्ड था, ठीक है, आबो हवा काफी सामान्य प्रकार की थी, यानी कि इजीली जो मानव प्रजाति है उनका विकास हमें वहां पे देखने के लिए मिला। और वहीं पे हम प्लायोसीन पीरियड की बात करें तो प्लायोसीन पीरियड का टाइम वो था जब आपके लैंड के अंदर बहुत सारे अपलिफ्टमेंट्स देखे गए थे, यानी कि पहाड़ों का जो निर्माण है, माउंटेन बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो हमें उस टाइम पे काफी ज्यादा देखने के लिए मिला था। और माउंटेन बिल्डिंग के प्रोसेस होने के साथ साथ इसी टाइम पे आपके फॉरेस्ट, जंगल और सवाना, स्टेपीज जैसे घास के जो मैदान है इनका विकास हुआ, जिस वजह से उस टाइम पे हर्बीवोरस जो एनिमल्स हैं उनकी वो इंक्रीज हो गए थे, ठीक है, यानी कि शाकाहारी जो जीव है वो बढ़ गए थे। तो उसी टाइम पे मानव का जो मैन का जो एंसेस्टर है, ठीक है, यानी कि जो एप्स हैं जो कि फोरबियरर हैं टोटल इस टेरिटरी के, उनका निर्माण इसी टाइम पे हमारे जो एंसेस्टर्स हैं मॉडर्न एप्स के, उनका निर्माण हमें इसी टाइम पे देखने के लिए मिला। और धीरे धीरे ये जो स्टेज ऑफ इवोल्यूशन था, धीरे धीरे इनकी जो उत्पत्ति हो रही थी, इसके साथ ही क्योंकि पहले इनकी क्या हैबिट थी, पहले इनकी क्या आदत थी, ये पेड़ों पे रहते थे, फिर धीरे धीरे क्या जमीन पे रहने लगे। जमीन पे रहने वाली इस प्रवृत्ति के साथ हमें ये देखने के लिए मिलता है इनका शरीर के ऊपर जो हेयर ग्रोथ है, बालों की जो संख्या है वो रिड्यूस हो गई, ठीक है, बाल कम उगने लगे, ठीक है, या कम लंबाई में उगने लगे, इतने ज्यादा घने नहीं होते थे। और इसका प्रोबेबली शायद ये रीजन हो कि पहले ये सीवियर क्लाइमेट को के अंदर रह सके, ठीक है, यानी कि बहुत हार्श क्लाइमेट है, बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा स्पेशली सर्दी है, तो वहां पे आपके शरीर के ऊपर बाल होना बहुत जरूरी है, जो नेचुरली एक कोटिंग, एक नेचुरली बॉडी के ऊपर एक कवर का काम करता है। लेकिन धीरे धीरे ये जो एवोल्यूशन हुआ, इनका स्टेज ऑफ जो इवोल्यूशन हुआ, उसके अंदर हमें देखने के लिए मिला कि इनके बालों की जो संख्या है वो आपके कम हो गई। फिर इसी के साथ इनके अंदर एक जो इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स बनाने की जो प्रवृत्ति है वो हमें ज्यादा देखने के लिए मिली। मेनली ये जो एप्स हैं ये कन्फाइंड थे वार्म क्लाइमेटिक रीजन्स में, गर्म जो क्षेत्र है जहाँ पे जंगल ज्यादा है, फॉरेस्ट कवर है, या फिर सवानाज है, या फिर आपके ग्रासलैंड है, घास के मैदान है, या स्टेपीज के जो घास के मैदान है, वहीं पे मुख्यतः है इनका विकास हमें देखने के लिए मिलता है।
ये कौन से रीजन के अंदर हमें ये देखने के लिए मिलेंगे? प्लेस्टोसीन पीरियड के अंदर ग्रासलैंड, स्टेपीज और सवाना। तो मेनली सब ट्रॉपिकल जो लैटिट्यूड्स हैं, सब उष्णकटिबंधीय जो अक्षांशीय क्षेत्र हैं, उसमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप जो है, यहाँ पे ये इनका विकास हुआ। इसीलिए सबसे पुराने जो स्कल्स हमें मिलते हैं, सबसे प्रिमिटिव पुराने जो खोपड़ियों के हमें मिलते हैं, ठीक है, वो हमें चाइना, सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप के अंदर, मध्य यानी पश्चिमी यूरोप, इसके अलावा अफ्रीका के अंदर यहाँ पे हमें देखने के लिए मिले। यानी कि माना जाता है कि ये शायद यहीं पे डेवलप हुए हैं। सबसे सिग्निफिकेंट जो रिमेन्स है वो हमें जावा के अंदर देखने के लिए मिलता है। जावा अफ्रीका के अंदर है। अफ्रीका के अंदर ज्यादा मात्रा के अंदर हमें इनकी जो संख्या है वो देखने के लिए मिलती है। तो ये एक जो सीजनल टेम्परेचर चेंज हुआ, उसमें एक उसके अकॉर्डिंग उनका हैबिचुअल उसमें कोप अप करने के लिए, ठीक है, उनके बॉडी के अंदर कई सारे जो चेंजेस हैं वो हमें देखने के लिए मिले। इसी के साथ इन्होंने फायर मेकिंग जो टेक्निक है वो डेवलप कर ली। आग बनाना, आग जलाने की जो प्रवृत्ति है वो इनके अंदर विकसित हुई, और आग जलाना सीखने के साथ साथ ये लोग एनिमल्स के जो स्किन्स हैं, ठीक है, दूसरे जो प्राणियों की चमड़ी है, चर्म जो है, उसका भी उपयोग इनके द्वारा हमें देखने के लिए मिला। साथ ही साथ आपके एजेड जो टूल्स हैं, नुकीले जो पत्थर वगैरह होते हैं, उनका उपयोग है। आपके स्क्रैपर्स हैं, ठीक है, इनका उपयोग हमें पेलियोलिथिक पीरियड के अंदर प्री होमाइट्स के द्वारा देखने के लिए मिलता है। तो ये मेनली जो क्लाइमेटिक चेंजेस हुए, ठीक है, वातावरणीय जो परिवर्तन वहाँ पे हो रहे थे, तो उस वजह से उस वातावरण के अंदर अडेप्टेशन करने के लिए, वहाँ पे अपने आप को किस तरीके से उसमें ढाल सकें वो, ठीक है, उस अनुसार उनके अंदर ये जो परिवर्तन है हमें देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि इस टाइम पे हमने ये भी देखा कि आइस एज जैसे हुए, ठीक है, फिर एक साल के अंदर भी मौसम में परिवर्तन हो रहा था। टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड से कम चला जाता था, ठीक है, विंटर सीजन के अंदर। और आपके जो समर सीजन है उनके अंदर टेम्परेचर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता था। गर्मियों में तापमान जो है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता था। और प्लेस्टोसीन पीरियड की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे 4 बारी आपको क्लाइमेटिक जो ऑसिलेशन है देखने के लिए मिले हैं। ऑसिलेशन का मतलब होता है एक चेंज होना, ठीक है, इसे ऑसिलेशन बोलेंगे। ये जो मूवमेंट है इसे ऑसिलेशन बोलेंगे, ठीक है, कंपन। तो कंपन मतलब कि एक बारी नीचे आ रहा है, एक बारी ऊपर आ रहा है, ये, ठीक है। तो ऐसे क्या हो रहा है, मौसम के अंदर परिवर्तन हो रहा है। कभी तापमान बढ़ रहा है, कभी तापमान जो है घट रहा है। तो ऐसी स्थितियों के वजह से इन स्थितियों में किस तरीके से वो अडेप्ट कर पाते हैं, इसके अनुसार कैसे वहाँ पे वो जीवन यापन कर सकते हैं, तो उसके लिए उनके शारीरिक उनके अंदर परिवर्तन हुए। साथ ही साथ ऐसे में जीवन यापन करने के लिए उनके द्वारा बहुत सारे टाइप के टूल्स हैं, औजारों का जो विकास है वो हमें देखने के लिए मिला। और साथ ही साथ स्थायी किस तरीके से घर बना करके ठंड से बचा जा सकता है, ये सब जो प्रवृत्तियां हैं ये विकसित होती हुई हमें उनके अंदर देखने के लिए मिली। और काफी सारे इस टाइम पे औजार जो है वो इनके द्वारा डेवलप किए गए। तो ये एक जो डेवलपमेंट है हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ वो हमारा अफ्रीका के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा यूरेशिया का सदर्न माउंटेन जोन के अंदर भी इनका डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। फिर इंडिया के अंदर है, उसके अलावा आपके अफ्रीका के अंदर जावा, और वेस्टर्न एंड सदर्न एशिया के अंदर है। फिर नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर भी है, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप वाली रीजन के अंदर अगर हम देखें तो स्टार्टिंग के अंदर जो रेसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं जो कि कंबाइंड है यूरोप और साउथ वेस्ट एशिया के, ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट ग्लेशिएशन पीरियड, यानी कि लास्ट जो हिम युग हुआ उस टाइम पे। तो निंदरथैलॉइड्स जो रेसेस अभी मॉडर्न जो रेसेस हमें देखने के लिए मिलती है वो ऑलमोस्ट काफी ज्यादा इससे इनकी रिजेम्बलेंस हमें देखने के लिए मिलती है। निंदरथैलॉइड्स कैसे दिखते हैं, ये हैं आपके निंदरथैलॉइड्स जो लोग हैं वो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखोगे कि मुंह जो है थोड़ा बाहर को आया हुआ, और ऐसा ही बंदर का होता है थोड़ा बाहर को जो है वो निकला हुआ होता है, यानी कि जबड़ा जो है थोड़ा बड़ा है इसका। तो धीरे धीरे ये, और बाल भी आप देखोगे अगर बॉडी के ऊपर थोड़े ज्यादा हमें यहाँ पे
देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये एक इस तरीके से जो चेंजेस हैं इनके अंदर हुए। तो इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम उसमें डिफरेंट रेसेस ऑफ मेन की बात करेंगे। मानव अलग अलग जो प्रजातियां हैं उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। और कैसे मानव प्रजाति की क्या परिभाषाएं हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, आगे वाला आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछता है। तो इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।